ॐ श्रीगणेशाय नमः। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्रीय सामान्य एवं शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। आज हम लोग संस्कृत साहित्य का इतिहास से वेदों के दर्शन के बारे में जानेंगे। कल तक हम लोगों ने भारतीय दर्शन की संक्षिप्त जानकारी हासिल की। आज हम लोग वेदों का दर्शन से कुछ सीखेंगे, जानेंगे। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के साहित्य की प्राचीनतम रचनाएं वेद हैं। वेद में प्राचीन भारतवासियों के धार्मिक और दार्शनिक विचार दृष्टिगोचर होते हैं। वास्तव में वेद ही भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा के आदि स्रोत हैं। वेदों के देव वेदों को देववाणी माना गया है। वेद का दर्शन कुछ मनीषियों को हुआ था, इसीलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को अलौकिक मानने के कारण ही इसके रचयिता के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। वेदों का रचना काल 1500 से 750 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वेद का अर्थ है ज्ञान, जिसे ऋषियों ने तपस्या से प्राप्त किया है। अतः वेद सत्य और नित्य हैं, इसीलिए उन्हें अपौरुषेय भी माना जाता है। वेदों में वैदिक ऋषियों की जगत के निजी स्वरूप को जानने व समझने की आकांक्षा की झलक मिलती है। यद्यपि वैदिक संहिताएं सिर्फ देवताओं के प्रति की गई स्तुतियों के संकलन मात्र हैं, परंतु उन संहिताओं में उपासना संबंधी स्तुतियों के साथ ज्ञान संबंधी बातों का भी समावेश है। इन स्तुतियों में चरम सत्ता, अभय ज्योति या परमेश्वर के देवता रूप में प्रकट हुए विभिन्न स्वरूपों का वर्णन प्राप्त होता है। वैदिक ऋषि अपने आराध्य देव तथा जगत के विषय में अनेक शंकाएं करना प्रारंभ करते हैं और इस शंकालु प्रवृत्तियों के फलस्वरूप ही दार्शनिक विचारों का आरंभ हो जाता है। वास्तव में वेदों के दर्शन का पूर्ण विकास उपनिषदों में ही आकर हो पाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ऋग्वेद के सूक्तों को दार्शनिक प्रवृत्ति का परिचायक कहा है। उनके अनुसार ऋग्वेद के सूक्त इस अर्थ में दार्शनिक हैं कि वे संसार के रहस्य की व्याख्या किसी अति मानवीय अंतर्दृष्टि अथवा असाधारण दैवी प्रेरणा द्वारा नहीं, बल्कि स्वतंत्र तर्क द्वारा करने का प्रयत्न करते हैं। वेद में जीवन के लक्ष्यों के विषय में चिंतन पाया जाता है। ज्ञान और सुख की प्राप्ति ही वेद का परम लक्ष्य है। मृत्यु की भयावहता से परिचित वैदिक ऋषि दीर्घायु की कामना करते हैं। परम सुख के लिए देवताओं से प्रार्थना करते हैं।
ज्ञान और सुख ही मनुष्य का परम ध्येय है और इसकी प्राप्ति जीवात्मा और परमात्मा के एकीकरण से ही संभव है। वेद दर्शन में जगत को सत्य और पूर्ण व्यवस्थित माना गया है। इसकी सृष्टि ईश्वर ने पूर्व स्थित जड़ के द्वारा किया है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के अनुसार सृष्टि का आरंभ न असत, न सत, न आकाश, न अंतरिक्ष ही था, मृत्यु भी नहीं थी, केवल एक था, सर्वत्र अंधकार था, जल था मगर प्रकाश नहीं था। तमस से उस एक की उत्पत्ति हुई, यानी अंधकार से उस एक दिव्य शक्ति का आविर्भाव हुआ, उद्भव हुआ और तपस से ज्ञान शक्ति, इच्छा और क्रिया शक्ति का प्रकाशन हुआ। इसके विपरीत एक अन्य सूक्त जगत की उत्पत्ति अग्नि से ही मानता है। इसके अलावा सोम से पृथ्वी, आकाश, दिन, रात आदि की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वेद विश्व की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रस्तुत करते हैं। वेदों में ज्ञान कांड तथा कर्म कांड दो खंड हैं। ज्ञान कांड में आध्यात्मिक तथा कर्म कांड में उपासनाओं एवं यज्ञ का विचार मिलता है। कर्म कांड में अधिकार भेद की चर्चा है। सभी को अपने अधिकार के अनुसार कर्म करना चाहिए। तपस्या, स्तुति, अंतःकरण की शुद्धि, पवित्र विचार आदि परम तत्व की प्राप्ति के लिए अनिवार्य हैं। वेदों में कर्म सिद्धांत की झलक ऋत के विचारों में मिलती है। ऋत नैतिक नियम है जो जगत को व्यवस्था प्रदान करते हैं। ये प्राकृत नियम भी हैं जिससे दिन रात, सूर्य, चंद्र सभी संचालित होते हैं। यद्यपि वेदों में पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक आदि के विचार सुस्पष्ट नहीं हैं, लेकिन वैदिक कर्म सिद्धांत में इनकी ओर अप्रत्यक्ष रूप से ही संकेत अवश्य प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त होती है। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।